तो भाई ईडीसी ऑफिस में एक चीज़ दिखाता हूँ। ये श्री हेमकुंड साहिब अलग अलग मौसमों की फ़ोटो, ये जब सितंबर के टाइम की फ़ोटो। फॉल में बहुत कम लोगों ने श्री हेमकुंड साहिब देखा होगा। मैं तो खैर 2023 में गया हुआ था मैं केशव के साथ। देखो मंदिर तो ढका हुआ है, दरबार साहब भी आधा लगभग ढका हुआ है। तो भाई देखिए सरप्राइज़ जो कि वीर जी ने दिया। परसों बोला था कि पग बांधनी है और आज बांध भी दी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। और यहाँ पे बहुत सारी संगत, कुछ पहचान नहीं पाए होंगे पग में। पहचान लिया था सबने पहचान लिया भैया, आपको कौन नहीं पहचानेगा। तो दोस्तों भाई जी ने जो पग बांधी है तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और बहुत प्यार है। लास्ट टाइम जो पग बांधी थी एक वीर जी ने श्री हेमकुंड साहिब में, जब मैंने फर्स्ट टाइम बांधी थी। लाइफ रही होगी बहुत मुश्किलों से भरी लाइफ, लेकिन पीसफुल लाइफ रही होगी। और आजकल के जीवन में वही है, दौड़ भाग काम काम काम, और ये भी नहीं पता चलता। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका गांगरिया गोविंद धाम से। और सुबह का कुछ मौसम आज ऐसा है कि धूप लगी हुई है, बढ़िया मौसम हो रखा है चारों तरफ। थोड़े से कोरा कोरा लग रहा है, बाकी ऑलमोस्ट ओपन है सुबह से। आज रात में भी ज़्यादा बारिश मतलब हुई ही नहीं बारिश, और अभी भी बहुत बढ़िया मौसम है। तो भाई आज बहुत दिनों बाद खिली खिली धूप देखने को मिल रही है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो सब धूप सेकने आ गए यहाँ पे। अंशुल भी आ गया, और ये जो चाई गांव का लुटेरा है जो कपड़े 2800 के बेच रहा है, जुराबे, शौक से फटी हुई जुराबे। तो भाई यहाँ पे देखो हमारी संगत जी अभी जा रहे हैं गोविंद घाट, जो कि लुधियाना से आई हुई है। तो घोड़े खच्चर भी आ रहे हैं, तो इसलिए परेशानी हो रही है। पूरी फैमिली आई हुई है, 11 जनों की फैमिली है ना आपकी। तो कैसे रहे दर्शन आप लोग के? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया। कल थोड़ी बरसात हुई, कल रास्ते में नहीं मिली, ऊपर जाके बर्दाश्त हुई। ऊपर जाके। और बच्चे कैसे गए? ये बच्चा नीचे गोविंद घाट से ऊपर गोविंद धाम तक पैदल चल के आया। पैदल चले आप? थकान नहीं लगी आपको? बता, थकान नहीं लगी आपको? अरे वाह। तो देखिए भाई बच्चे भी पैदल चल रहे हैं यहाँ से। तो चलो थोड़ी घोड़े में गए होंगे, क्योंकि एकदम थकान हो जाती है बच्चों की। भाई अंकल जी देखो, अंकल जी भी इंतजार कर रहे हैं वीडियो का घोड़े पे बैठ करके। और आंटी जी यहाँ पे उतर गई वीडियो के लिए। तो चलो लुधियाना में रहते हैं और फैमिली के। और कुछ कहना चाहते हो आप आने वाले संगतों को, क्योंकि डर बहुत रहे हैं? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मौसम ठीक है, बिल्कुल ठीक रास्ता आप एक दिन में पहुंचे ऋषिकेश से गोविंद घाट? ऋषिकेश से गोविंद घाट, हाँ, एक दिन में पहुंच गए। एक दिन में सुबह चले थे, शाम को पहुंच गए। अच्छा। अंकल जी आप? एक दिन में नहीं, यात्रा कैसी रही आपकी? यात्रा बहुत अच्छी रही, बढ़िया रही। बढ़िया। तो कोई दिक्कत नहीं है ना रास्तों में? मौसम ठीक है? मौसम ठीक है, ठीक। मौसम अच्छा। हाँ नहीं, बारिश तो है, पर यहाँ की सड़कें ठीक है। क्योंकि केदारनाथ में जो थोड़ी दिक्कत हुई उस वजह से यहाँ की संगत डर रही है। तो यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग। कोई बात नहीं है। हाँ जी। और बिल्कुल नहीं, safe है। बाकी मैं बैडमिंटन खेल रहा था, बहुत गर्मी लगी मुझे। बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे संगतों से। और तो भाई देखिए सरप्राइज जो कि वीर जी ने दिया। परसों बोला था कि पग बांधनी है और आज बांध भी दी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। और यहाँ पे बहुत सारी संगत, कुछ पहचान नहीं पाए होंगे पग में। पहचान लिया था? सबने पहचान लिया भैया, आपको कौन नहीं पहचानेगा। अरे नहीं, पग में मतलब। बिल्कुल पहचान लिया भैया। अच्छा। कैसे रहे दर्शन आप लोगों के? दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। और जैसे हम लोग यात्रा पर निकलते हैं, तो मैं गौरव भाई की बात करूं तो आप जिस तरीके के यहाँ के ब्लॉग डालते हो और लगातार उन ब्लॉगों से हमें बहुत सहायता मिलती है कि कहाँ पर कैसा रास्ता है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये भी एक सेवा है और इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि आप हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद हम लोगों का जो प्लान बनता है, जो हमारा जो टाइमिंग बनती है, वो उसमें बहुत मदद मिलती है। मतलब थोड़ा अपडेट मिल जाती होगी वेदर तो मैं इसके लिए हम सब लोग आपका बहुत आभारी हैं आप। थैंक यू। नहीं, उसमें कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे आए कोई भी इंसान है, सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। चाहे घोड़े वाले कर रहे हो, दुकान वाले कर रहे हो, या कोई भी। दरबार साहब में इतनी बड़ी सेवा रहती है लंगर की, हर किसी की सेवा अलग अलग है। तो बहुत अच्छा लगा। बड़ी लेट निकल रहे हो लेकिन। ये अभी हमारी यात्रा भी बद्रीनाथ भी जाएगी। और बरेली से हम सभी लोग हैं और हर साल आते हैं। और अब हम लोग की वापसी है, और वापसी के साथ ही हम जितना चढ़ती कला में हमें सच्चे पातशाह ने दर्शन दिए और कितनी सफल यात्रा रही है, उसके साथ ही हम जयकारे के साथ इस ब्लॉग को खत्म करेंगे। बोले और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आज गौरव भाई के सर पे ताज है। गुरु साहब कृपा करेंगे गौरव भाई के ऊपर। गुरु जी की जो आशीर्वाद है वो आज वीर जी ने पहनाई है। और थैंक यू सो मच इतना प्यार और रिस्पेक्ट के लिए।
शायद इस काबिल हो ना हो, पर और आप मैं लोगों ये का चाह रहा प्यार हूँ है। गौरव भैया के लाखों से लाखों कितने मतलब इतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और सबकी हेल्प ये करें। थैंक यू जरूर सर, थैंक यू सर, थैंक यू, सत श्री अकाल। ओके तो दोस्तों, भाई जी ने जो पग बांधी है तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत प्यार है। लास्ट टाइम जो पग बांधी थी एक वीर जी ने श्री हेमकुंड साहिब में, जब मैंने फर्स्ट टाइम बांधी थी, तो उसके बाद यार मुझे ये हुआ कि कमेंट्स ऐसे ऐसे आए। देखो क्या होता है कि हर एक कम्युनिटी, हर एक धर्म में अलग अलग प्रकार के भी लोग होते हैं, अलग अलग सोच के भी लोग होते हैं, तो हर किसी के इंटेंशंस नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे मेरा इंटेंशन था कि मैं गुरु जी को बचपन से ही, मेरा बहुत लगाव है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से, क्योंकि इसी तपोभूमि में हम जन्मे हुए हैं, है ना। हम उनका आशीर्वाद मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते रहते हैं। हमें जब भी कोई परेशानी हो, कुछ भी चीज़ें हों, है ना, तो अपने सिख भाई बहनों से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है गुरु जी से भी, है ना। तो बस वही होता है, कुछ कुछ कमेंट ऐसे आए थे लास्ट टाइम, तो मुझे वो दिल पे भी चुभी थी, तो मुझे डिलीट करना पड़ा। तो वही है, जो वीर जी आए थे उन्होंने भी ये पग बांधने के लिए मेरे को बोला, तो मैंने हाँ कर दी, है ना। मुझे पता है इसके बावजूद भी बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव भी आने वाले हैं। कमेंट नेगेटिव आते हैं कि भाई पग पैसे कैसे पहन लिए, ऐसे नहीं पहनी जाती है, ऐसे ऐसे जो कुछ भी है। बट जो मेरे लिए मेरा जो सम्मान है, आप गुरु घर के लिए, गुरु जी के लिए, जो मेरी एक दिल से जो एक बोलते हैं ना, एक पूजा जो मैं उनकी करता हूँ, तो मैं दिल से ही करता हूँ। अगर कुछ दिखावा होता तो मैं शायद हर एक चीज़ें नहीं कर पाता। तो वही चीज़ है। तो जिनको बुरा लगा मेरे पग बांधने से, मेरे सिख भाई बहनों को, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इंसान है, इंसानियत है, और गुरु हमारे भी हैं और आपके भी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे भी हैं और आपके भी गुरु हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई डिफरेंशिएट क्रिएट करें, है ना। तो थैंक यू सो मच उनका भी, और उनके माता पिता जी से भी बात करी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। और जो ये पग पहनी है, जो ये सम्मान मुझे मिला है, मैं इनको हमेशा संभाल करके रखता हूँ। जो कि जून में जो आए थे उन्होंने पग पहनाई थी, वो भी मेरे घर पे सजी हुई है, तो ये भी सजी हुई रहेगी हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, जब तक मेरी जान है। और उसके बाद भी संभाल के रखेंगे गुरु जी का आशीर्वाद समझ करके। और थैंक यू सो मच इतना लव और इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। और ऐसे ही गुरु जी सब पे आशीर्वाद रखें, भगवान सब पे आशीर्वाद रखें, लक्ष्मण जी सब पे आशीर्वाद रखें। थैंक यू सो मच। तो भाई दिन का भी टाइम हो गया और मैंने पग को अच्छी जगह पे संभाल दिया है, क्योंकि अभी मैं काम कर रहा था ना, मिट्टी विट्टी लग रही थी उसमें, तो पीछे में जैसे कुछ कर रहा था सफाई का भी हल्का ऊपर में छत में, तो मिट्टी लग रही थी, कपड़े सारे गंदे हो रखे। मैं नहीं चाहता वो गंदा हो। बाकी पुलना गाँव जा कर के जो पहली पग है वो संभाल के रखे, तो ये भी मैं ऐसे ही संभाल के रखूँ। बाकी भाई आज अभी तक संगत कम पहुँची हुई है, घोड़े तो काफ़ी आ चुके हैं, टूरिस्ट आ चुके हैं। यहाँ पे चट्टान सिंह क्या खरा कुरकुरे सब एक सवारियाँ लेके आ चुके हैं, दो सवारियाँ। अब जाने के इंतज़ार करते हैं। आजकल एक ही राउंड लगता है, पुलना से घांगरे आओ, घांगरे से पुलना जाओ, क्यों। तो वही बरसात होने लग गई है हल्की हल्की सी फिर से। आज मौसम लगभग खुला हुआ था, तो कुछ ऐसा ही माहौल है। घोड़े खच्चर वाले भी आ गए हैं, संगत जी, टूरिस्ट सब आ रहे हैं। मागी संतोष भाई खेल रहे हैं पबजी और खाना बना रहे हैं। ये इन्होंने पुलना गांव जा करके भी आ चुके हैं एक चक्कर सवारी, और इसके बाद भी खाना बना रहे हैं। तो भाई संतोष भाई इतना आलसी कैसे हुआ? बचपन से आलसी था। बचपन से ही है नहीं, अब बोल रहा है कि अब हुआ आलसी, बचपन से ही आलसी थे। गेम खेलने के लिए कोई आलस नहीं इसको। कि रास्ता सही है, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि रास्ता कैसा है, रास्ता कैसा है। रास्ता बिल्कुल ठीक है, जो संगत आ रही है भाई रास्ता ठीक है तभी आ रही है। और एक दिन में ही पहुंच रहे हैं ऋषिकेश से गोविंद घाट, एक दिन में ही 8-9 घंटे के ट्रैवल में पहुंच रहे हैं। तो मतलब रास्ता सही है। और जो बारिश होनी थी मैक्सिमम वो लगभग जुलाई अब तक हो चुकी है। अब थोड़ी कम बरसात होना शुरू होगी, अब रोडें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह कुछ नहीं होता है। तो आप यात्रा में आ सकते हैं। पीक टाइम है वैली का, और श्री हेमकुंड साहिब में भी फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर आइएगा। यहाँ पे मामा जी को नींद आ गई, बैठे बैठे आंखें ऐसे हो रखी है। मैं वीडियो बनाने वाला था, पर चलो मैंने कहा ये अच्छा नहीं लगता है कभी कभी इतना ज़्यादा मजाक। तो मामा जी के साथ गप्पे मारते हैं। और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है, जो हमारी दादा पापा के पहले की भी जनरेशन रही होगी उनके बारे में सुनना, कैसे लोग रहते थे,
तो बता रहे थे मामा जी कि भाई कैसे वो एक सामान दे करके दूसरा सामान लेते थे जब पैसों का ज़्यादा उतना युग नहीं आया था, टाइम नहीं आया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसी लाइफ रही होगी, बहुत मुश्किलों से भरी लाइफ, लेकिन पीसफुल लाइफ रही होगी। और आजकल के जीवन में वही बस वही है, दौड़ भाग, काम काम काम। और ये भी नहीं पता चलता कि हम काम किसके लिए करते हैं, किसके लिए अर्न करते हैं, थोड़ी सी खुशी पाने के लिए। तो यही है, तो यही चीज़ें मामा जी समझा रहे थे। मामा जी ने भी यही काम किया, घर पे थोड़ी खेती बाड़ी कर देते हैं, मतलब हर एक काम करते हैं, कुछ भी काम होगा कर लेते हैं। वो दिन का कोई दिहाड़ी वाला काम भी होगा, कुछ भी करते हैं। थैंग गाँव से है और थैंग गाँव में लगभग सब लोग बहुत मेहनती है। और वहाँ जब मैं लास्ट ईयर गया था, इसी साल गया था जनवरी में, तो भाई बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं। हाँ मामा जी कह रहे मौसम विभाग को बोलो कि बारिश कम कर दो। ये अगर वो कर पाते तो फिर क्या ही बात थी, भगवान की होते फिर। है चाचा जी? मामा जी कह रहे मौसम विभाग को बोलो बारिश कम कर दो। अगर ऐसा होता तो भगवान क्यों होते तब? बारिश कम होगी तो किसी को तो बारिश चाहिए नहीं चाहिए। किसी को खेती के लिए बारिश चाहिए, ठंड मौसम होने के लिए बारिश अभी नहीं होगी तो बर्फ भी नहीं पड़ेगी। ये मौसम की बेइज्जती नहीं हो जाएगी? हाँ ठंड होने लगी। बरसात में बारिश नहीं होगी तो क्या होगी बताओ? होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। ककड़ी मामा तबियत वाला वही तो, क्या खीरे के लिए चाहिए, कई चीज़ों के लिए भाई ये बरसात वही जो जरूरी बेल है। वाले हैं जितने भी बेल वालों के लिए बारिश चाहिए। हाँ, ये देखो फुल डिस्क्रिप्शन दे दिया चाचा जी ने। ये होते हैं भाई डांडी। डांडी में होते हैं 4 पर्सन और जो कांडी होता है वो एक ही बंदा उठा करके ले जाता है अपनी पीठ पे। और संगत जी आ रही हैं, पहुंच रही है धीरे धीरे करके। ये देख, तो भाई अभी कुछ ऐसा ही काम है नहीं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह के लिए बैडमिंटन भी खेल लेते हैं। तो बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो 5-6 बार आउट होने के बाद गौरी भैया का खेल, वहाँ देखो मार नहीं पा रहे, गौरी भैया मार नहीं पा रहे। ये देखो पकड़ नहीं रहे। भाई जब बीडीसी ऑफिस में आए तो यहाँ पे पहाड़ी जो लूण बना हुआ है, पिसा हुआ नमक, इसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स खाने में या कुछ भी वेजिटेबल में। आप ऐसे रॉ खाएंगे तो वो खा सकते हैं। देखो तो इनकी मेहनत है भाई, इन्होंने घर पे क्या क्या मिला रखा है इसमें बता दो सही। चोरू और चूरू जीरा लहसुन सब। अच्छा, तो मतलब बहुत टेस्ट है क्योंकि परसों हमने खीरे के साथ खाया था ना, तो ये बहुत अच्छा है। बाकी इसमें टगर मिलाया रहता है जो पहाड़ी हर्ब होती है, जो बहुत खुशबू, अगर एक जला दोगे तो पूरा रूम खुशबू से भर जाएगा। और साथ में ये है तुलसी। तुलसी को सुखा करके तुलसी की जो चाय बनती है तो उसके लिए बेस्ट है हिमालयन तुलसी, है ना। और साथ साथ ये है जीरा, जीरे के रूप में यूज़ करते हैं। तो कौन सा वो हर्ब होता है ये, इसका नाम क्या होता है साइंट है? एल्यूप। तो इसको हम लेकू बोलते हैं। और ये इतना मतलब बहुत बार आपके यूज़ आ जाएगा खाने में। जैसे जीरा यूज़ करते हैं तड़का के लिए, तड़के लगाने के लिए, तो इसका यूज़ करो तो भाई खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव की महिलाओं ने और उन्होंने मतलब प्रमोट करने के लिए एक लोकल चीज़ है। तो यहाँ पे आए इको डेवलपमेंट कमेटी में, तो ये भी एक यादगार के तौर पे ले जा सकते हो और आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। चाहे हेल्थ के लिए बोल दे, चाहे वैसे भी तुलसी की चाय, ये तो काफ़ी हेल्पफुल है हेल्थ के लिए। तो भाई ईडीसी ऑफिस में एक चीज़ दिखाता हूँ, ये श्री हेमकुंड साहिब अलग अलग मौसमों की फ़ोटो। ये जब सितंबर के टाइम की फ़ोटोज़ होगी, सितंबर अक्टूबर की, ये होगी जून की है लास्ट ईयर की। ये देखो जब धूप रहती है अलग, जब फ्लावर्स होने लग जाते हैं अलग। यहाँ पे दरबार साहिब मंदिर और यहाँ पे नीलकंठ पर्वत। और देखिए जब स्नोफॉल में बहुत कम लोगों ने श्री हेमकुंड साहिब देखा होगा। मैं तो खैर 2023 में गया हुआ था मैं केशव के साथ। देखो मंदिर तो ढका हुआ है, दरबार साहब भी आधा लगभग ढका हुआ है। ये खींची है फ़ोटो वसुंधरा आर्ट्स, चंद्रशेखर चौहान जी ने, जो कि सबसे बड़े भैया हैं हमारे, उन्होंने ये खींची हुई है। देखो बर्फ़ में कुछ ऐसा लगता है श्री हेमकुंड साहिब।
कितना डिवाइन आप व्यू देख सकते हो, नेचर का कलर देख सकते हो, एक पवित्र धाम की खूबसूरती देख सकते हो। देखो उन दिनों कोई नहीं जा सकता, बट ये फ़ोटोज़ हमेशा के लिए रहेगी। तो भाई कुछ ऐसा हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ऐसा ही मौसम है, ऐसा ही अपडेट है। और छोटा सा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि बस मैं चाहता हूँ आजकल संगतों को अपडेट ज़्यादा मिलना इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो काम चल ही रहा है, अच्छा है। और कुछ 2 महीने की आप यूँ मान के चलिए 2 महीने की बस यात्रा बची हुई है श्री हेमकुंड साहिब की और वैली ऑफ फ्लावर की, लगभग 2.5 महीने, क्योंकि 31 अक्टूबर तक ओपन रहता है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये है, बाकी कुछ ऐसा सिस्टम है। सीटी भी आ गई है संतोष की दुकान में खाने के लिए, तो खाना खाएंगे कुछ देर में। और फिलहाल इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।